अबासा मैं आपसे पूछूंगी, एक तो बताइए कि क्या वजूहात हैं इसके पीछे, और मर्द और औरत दोनों अगर इस बांझपन का शिकार होते हैं तो उसकी क्या वजह है, और इससे कैसे जो है वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, या कोई ऐसा नुस्खा जो इसके हल के लिए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सताइश है उस अल्लाह के लिए कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। बेशक। पहले हम एक ज़नाना बांझपन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पे एक साथ बात करेंगे तो बात उलझ जाएगी। तो ज़नाना बांझपन के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शादी हो तो शादी के एक हफ़्ते तक 7 दिन तक लड़की को यानी कि दुल्हन को 4 चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं? खट्टा सेब, दूध, सिरका और खट्टा सेब है, दूध है, सिरका है, और एक चीज़ और है मेरे जहन में नहीं आ रही। खट्टा सेब, दूध, सिरका, एक चीज़ मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं बताऊंगा आपको अगर जैसी जहन में आएगी। तो इन 4 चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, वरना इसकी वजह से जो है वो बांझपन पैदा होता है। अच्छा, अब अगर औरत हामला है कि नहीं है, अगर ये बात है कि मालूम करना है कि औरत हामला है कि नहीं है, तो अबू अली सीना ने एक बहुत अच्छी टिप यहाँ बताई कि एक चमची शहद आप औरत को खिलाएं, अगर उसके शिकम में दर्द उठ जाए तो जान लीजिए कि वो हामला नहीं है, और अगर शिकम में दर्द उठे तो जान लीजिए कि हामला नहीं है, और शिकम में दर्द नहीं होगा तो हामला है। ये आप दोबारा कह दीजिए कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। देखिए, अगर शहद खिलाया, 1 चमची शहद खिलाई और शिकम में दर्द हो गया जी तो हमल है, और अगर शिकम में दर्द नहीं हुआ तो हमल नहीं है। अच्छा, अब अगर ये मालूम करना है कि बेटी है या बेटा है, तो चुकंदर के पत्ते उसको सुखाकर उसको सफ़ूफ बना लें और ऐसे हथेली पर रखें और फूंक मारें। हामला खातून की नाक के सामने लाके फूंक मारें। अगर छींक आ जाए तो शिकम में बेटी है, अगर छींक ना आए तो बेटा है। बड़ी अच्छी पहचान है ये। जी बिल्कुल। मैं बहुत मुतासिर भी हो रही हूँ, हैरान भी हो रही हूँ कि कितनी आसानी से आप घर बैठे जान सकते हैं कि बेटा है या बेटी है। एक और पहचान बताता हूँ, अगर ये चेहरे की और हाथों की रगें रेड हैं तो शिकम में बेटा है, और अगर ये ग्रीन हैं तो शिकम में बेटी है। और अगर बायां पहलू भारी है और चलने में सुस्ती है, काहिली है, तो शिकम में बेटी है। अगर दायां पहलू भारी है और चलने में तेज़ है, रफ्तार तेज़ी है और काहिली सुस्ती नहीं है, तो शिकम में बेटा है। अच्छा, ये इतनी अच्छी पहचानें हैं जो लोगों ने पिछले साल भी सुना और इसको फॉलो किया। देखिए, वैसे तो अमराज, जैसे बांझपन का अमराज आप कह रही हैं, मर्दों में जो होता है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ और वो बिगड़ गया, तो मर्द में बांझपन की वजह ये बनती है कि बांझपन पैदा हो जाता है। अगर टाइफाइड या मलेरिया हुआ और वो बिगड़ गया तो मर्दों में बांझपन पैदा होता है। और मर्दों का बांझपन दूर करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कासनी के जो पत्ते होते हैं ज़रा कड़वे होते हैं, उसको चिकोरी लीव्स कहते हैं इंग्लिश में। कासनी के पत्ते सिर्फ सर्दियों में होते हैं, और आज भी कुछ इलाक़ों में, कुछ एरियो में सर्दी पड़ रही है, जैसे लाहौर में अभी सर्दी है, इस्लामाबाद में भी ठंडक है, सर्दी है, तो वहाँ मिल जाते हैं चिकोरी लीव्स यानी कि कासनी के पत्ते ले लीजिए, और उसको मर्द सुबह शाम 2 टाइम खाए सलाद की तरह से, तो मर्द का बांझपन ख़त्म हो जाता है। और जब हमल ठहरेगा उनकी खातून को, उनकी ज़ौजा को, तो बेटा ही पैदा होगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कासनी के पत्ते खाएगा उसके यहाँ बेटे ही की वलादत होगी। और ये हज़ारों दफ़ा का आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत सारे लोगों के यहाँ इसको खाने के बाद बेटा पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगरचे सर्दी का मौसम चला गया है और गर्मी के मौसम में कासनी के पत्ते नहीं मिलते, तो अब क्या करें? गाय का दूध ले लें, गाय का दूध ताज़ा दुहिया हुआ, उसमें 1 चमचा शहद मिलाएं, असली बिल्कुल, और उस पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पिया जाए, उससे भी मर्द का बांझपन दूर हो जाता है। इसके अलावा गाजर खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है, और पिस्ते खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है, माश की दाल खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है। इन चीज़ों से मर्द का, और ये काले जो चने होते हैं, भुने हुए चने खाने से, या कच्चे चने रात को भिगो के खाए जाए, उससे भी बांझपन दूर हो जाता है।